मैं प्रीतम एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल प्रीतम जीएस में आपका स्वागत है। टॉपिक वाइज MCQ श्रृंखला के अंतर्गत आज का सब्जेक्ट है फिजिक्स सब्जेक्ट के अंतर्गत आज का टॉपिक्स है लाइट, यानी कि लाइट सब्जेक्ट, लाइट टॉपिक्स के अंतर्गत प्रकाश टॉपिक के अंतर्गत जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न होगा उसका मैं डिस्कशन करवाऊंगा, ताकि आने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षाएं में आपको काफ़ी लाभ साबित होगा। तो मैं सीधे आपको टॉपिक पर लिए चलता हूं। सेट 1 का पहला प्रश्न दिया हुआ कि प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, जिसे क्या कहते हैं। प्रकाश जो छोटे छोटे कणों से, इस प्रकार से कण से मिलकर बना होता है, उसे क्या बोलते हैं। ए में परमाणु, बी में न्यूट्रॉन, सी में पॉजिट्रॉन और डी में फोटोन। तो प्रकाश के छोटे छोटे कणों से जो मिलकर बने होते हैं उसे फोटोन कहते हैं। ऑप्शन डी इसका सही और सटीक उत्तर होगा। प्रश्न 2 में दिया कि प्रकाश तरंग किस प्रकार का तरंग है। प्रकाश तरंग किस प्रकार का तरंग है। अनुप्रस्थ, अनुदैर्घ्य, उपरोक्त दोनों या निम्न में से कोई नहीं। तो प्रकाश तरंग जो है अनुप्रस्थ तरंग है, और वही ध्वनि तरंग जो है अनुदैर्घ्य तरंग है। तो सही और सटीक उत्तर होगा कि अनुप्रस्थ तरंग है। ये अनुप्रस्थ तरंग किस लिए है, क्योंकि इसमें ध्रुवण की घटना होती है। जिसमें ध्रुवण की घटना होती है अनुप्रस्थ होता है, जिसमें ध्रुवण की घटना नहीं होती है उन्हें अनुदैर्घ्य तरंग कहते हैं। ध्वनि तरंग में ध्रुवण की घटना नहीं होती है और प्रकाश तरंग में ध्रुवण की घटना होती है, इसलिए प्रकाश तरंग अनुप्रस्थ तरंग है। इसका सही और सटीक उत्तर है ऑप्शन ए। प्रश्न 3 में दिया कि प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था। तरंग सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था। न्यूटन के द्वारा, हाइगेंस के द्वारा, प्लांक या फैराडे के द्वारा। तो ये तरंग सिद्धांत दिया था हाइगेंस, यानी कि हाइगेंस ने दिया था। तो कणिका सिद्धांत दिया था न्यूटन ने। तो इसका सही और सटीक उत्तर होगा ऑप्शन बी। प्रश्न 4 में दिया निम्नलिखित में से कौन सी घटना यह निर्णय लेने में सहायक होती है कि प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है। इससे पहले हमने बताया था कि अनुप्रस्थ होने के लिए क्या होना चाहिए, व्यतिकरण नहीं, विवर्तन नहीं, ध्रुवीकरण। अगर ध्रुवीकरण की घटना होती है तो प्रकाश का तरंग जो होता है अनुप्रस्थ होता है। तो अनुप्रस्थ तरंग होने के लिए ध्रुवीकरण की घटना होती है। तो ऑप्शन सी। प्रश्न 5 में प्रकाश के विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज किसने की थी। स्नेल ने, न्यूटन ने, मैक्सवेल ने या यंग ने। प्रकाश के विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज किसने की थी। तो ये खोज किया था मैक्सवेल ने। सही उत्तर ऑप्शन सी। प्रश्न 6 में दिया हुआ है कि किसने सर्वप्रथम यह दिखलाया कि प्रकाश तरंगों का विवर्तन होता है। ग्रेमाल्डी, यंग, मैक्सवेल या फोकाल्ट ने। तो सर्वप्रथम सिद्ध किया था ग्रेमाल्डी ने कि प्रकाश जो होता है वो तरंगों का विवर्तन होता है प्रकाश में। तो ऑप्शन इसका ए सही और सटीक उत्तर है। प्रश्न 7 में दिया कि प्रकाश विद्युत प्रभाव का प्रतिपादन किसने किया था, जो E = mc² से संबंधित है। तो क्रॉम्पटन, मैक्सवेल, आइंस्टीन या न्यूटन ने। ये प्रकाश विद्युत प्रभाव का प्रतिपादन जो किया था आइंस्टाइन, यानी कि अल्बर्ट आइंस्टीन ने किया था। प्रश्न 8 में दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सी घटना प्रकाश और ध्वनि दोनों में घटित नहीं होती है। ध्यान देना, नहीं होती है। तो विवर्तन की घटना दोनों में होती है, ध्रुवण की घटना दोनों में नहीं होती है, केवल प्रकाश में होती है और ध्वनि में नहीं होती है। परावर्तन प्रकाश और ध्वनि दोनों में, अपवर्तन डी में अपवर्तन प्रकाश और ध्वनि दोनों में। तो केवल इसका सही उत्तर होगा ध्रुवण की घटना केवल प्रकाश में होती है। सही और सटीक उत्तर ऑप्शन बी। तो फटाफट रिवीजन श्रृंखला के अंतर्गत चल रहा है यह रिवीजन। आपको आने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में यह रिवीजन देख करके जाइए तो फटाफट लाभ मिलेगा इसमें आपको। प्रश्न 9 में देखिए, किसी अवरोध की ओर से प्रकाश का मुड़ना क्या कहलाता है। जैसे अवरोध से प्रकाश की ओर मुड़ना, प्रकाश जैसे इस प्रकार से जा रहा है, यहाँ से गया, ये मुड़ गया, तो ये क्या कहलाता है। विक्षेपण, विवर्तन, अपवर्तन या व्यतिकरण। ये विवर्तन की घटना कहलाता है। ऑप्शन बी। जहाँ तक विक्षेपण का सवाल है, तो ये विक्षेपण की घटना क्या होता है, जैसे इस प्रकार से अगर कोई प्रकाश जा रहा है, इस प्रकार से प्रकाश जा रहा है तो लाल प्रकाश ऐसे जाएगा, बैंगनी प्रकाश ज़्यादा मुड़ जाएगा, उसके बाद सब घूमते जाता है जितना भी 7 रंग का प्रकाश होता है। तो प्रश्न 10 में निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत प्रकाश के तरंग की प्रकृति की पुष्टि करता है। तरंग की प्रकृति की पुष्टि करता है कौन सा।
तो ए में दिया न्यूटन का कणिका सिद्धांत, बी में व्यतिकरण, सी में प्रकाश का विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत और डी में इनमें से कोई नहीं। डी में इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा व्यतिकरण का सिद्धांत, ऑप्शन बी। तो प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत प्रकाश के तरंग प्रकृति की पुष्टि करता है? व्यतिकरण का सिद्धांत। प्रश्न 11 में दिया है कि प्रकाश विकिरण की प्रकृति होती कैसे? तरंग के समान, कण के समान, तरंग एवं कण के समान, दोनों के समान और डी में निम्न में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा तरंग एवं कण दोनों के समान। प्रश्न 12 में दिया है कि प्रकाश के चिकने पृष्ठ से टकराकर वापस लौटने की घटना क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन, अपवर्तन, प्रकाश का विवर्तक और प्रकाश का प्रकीर्णन। वापस जैसे चिकनी सतह से इस प्रकार से प्रकाश गया वापस लौट गया तो इसको हम बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन, ऑप्शन बी। प्रश्न 13 में दिया है कि प्रकाश में ध्रुवन, प्रश्न 13 में प्रकाश में ध्रुवन की घटना से यह सिद्ध होता है कि प्रकाश तरंगे क्या हैं? तीक्ष्ण है, प्रगामी है, अनुप्रस्थ या अनुदैर्घ्य। प्रकाश तरंगे अनुप्रस्थ। ध्रुवन की घटना से सिद्ध होता है कि प्रकाश तरंग क्या है? अनुप्रस्थ तरंग है। प्रश्न 14 में देखिए सूर्य लगभग 4 × 10⁻26 जूल प्रति सेकेंड की दर से ऊर्जा दे रहा है। सूर्य से इतनी ऊर्जा निकलने से उसका द्रव्यमान किस दर से कम हो रहा है? 4 × 10⁻7 किलोग्राम पर सेकेंड, 4 × 10⁻9 किलोग्राम पर सेकेंड। ये ऑप्शन बी होगा, 4 × 10⁻9 किलोग्राम पर सेकेंड की दर से कम हो रहा है। प्रश्न 15 में दिया कि प्रकाश का वेग सर्वप्रथम किसने ज्ञात किया था? गैलीलियो, न्यूटन, रोमर और माइकलसन ने। प्रकाश का प्रकाश का वेग सर्वप्रथम किसने निर्धारित किया था? ये किया था रोमर ने। प्रकाश का वेग सर्वप्रथम किसने ज्ञात किया था? रोमर ने, ऑप्शन सी। प्रश्न 16 में दिया कि प्रकाश का वेग अधिकतम किस में होता है? हीरा में, पानी में, निर्वात में, हाइड्रोजन में। तो प्रकाश का वेग जो है अधिकतम होता है निर्वात में, क्योंकि प्रकाश गमन करता है निर्वात में तो तेज़ी से गमन करता है। तो निर्वात में प्रकाश का चाल होता है 3 × 10⁻8 मीटर या 5 किलोमीटर, यानी कि 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड होता है निर्वात में। प्रश्न 17 में दिया कि माध्यम के तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति क्या होती है? बढ़ती है, घटती है, वैसी रहती है या सहसा गिर जाती है? तो माध्यम में तापमान की वृद्धि होने से या कम होने से प्रकाश के चाल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो इसका सही उत्तर होगा वैसे के वैसे रहती है। प्रश्न 18 में जल, कांच व हीरे में प्रकाश की चाल निम्न में से होती है, क्या होती है? अब देखिए, अब क्या दिया हो कि जल कांच और हीरे। हीरे क्या होता है? ठोस होता है। कांच भी ठोस होता है, लेकिन कांच में अणु की मात्रा हीरे के अणुओं की मात्रा से कम होती है और जल में अणुओं की मात्रा कांच के अणुओं की मात्रा से कम होती है। इसीलिए सर्वाधिक जो होगा चाल होगा आपको जल में, सबसे पहले निर्वात में, तब ये जल में, कांच में, हीरा में। तो सही उत्तर होगा जल, कांच, हीरा। प्रश्न 19 में दिया चंद्रमा से पृथ्वी तक आने में प्रकाश को लगभग कितना समय लगता है? चंद्रमा से 8 मिनट तो लगता है। सूर्य से पृथ्वी तक आने में 8 सेकंड नहीं, 1 सेकंड, 100 सेकंड। तो ये 1 सेकंड का समय लगता है चंद्रमा से पृथ्वी तक प्रकाश को आने में, ऑप्शन सी। प्रश्न 20 में दिया कि सूर्य की रोशनी को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? लगभग 8 मिनट, 8 सेकंड, 6 मिनट या 4 मिनट। ये 8 मिनट से कुछ अधिक लगता है। सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। इस प्रकार से सेट 1 का हमने फटाफट रिवीजन, फटाफट डिस्कशन करवाया और अब मैं आप सेट 2 पर ले चलता हूँ आपको। सेट 2 का पहला प्रश्न दिया कि प्रकाश का वेग जो है क्या होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, सेंटीमीटर दिया हुआ। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यही होता, सही है। सी में दिया 3 × 10⁸ किलोमीटर पर सेकेंड नहीं, 3 × 10⁸ माइल पर सेकेंड नहीं, तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है प्रकाश का चाल निर्वात में, अधिकतम चाल होता है ये। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? वर्णमंडल, किरीट, कोरोना, प्रभाव मंडल या कोई भाग नहीं? तो ये किरीट दिखाई देता है, कोरोना दिखाई देता है। प्रश्न 3 में दिया कि पूर्ण सूर्य ग्रहण का अधिकतम समय होता है कितना? 250 सेकंड, 460, 500 या 600 सेकंड। ये 460 यानी कि 460 सेकंड का समय होता है पूर्ण सूर्य ग्रहण का।
लगभग हो जाता है ये 8 छः के 48, 480, यानी कि हो जाता है 5 घंटा 40 मिनट होता है। सात घंटा 20 मिनट। 4 में दिया है कि सूर्य ग्रहण तब होता है जब चंद्रमा बीच में होता है, पृथ्वी बीच में, सूर्य बीच में, या चंद्रमा एवं पृथ्वी एक रेखा में हो तथा बृहस्पति ये नहीं है। तो ये सूर्य ग्रहण तब होता है जब चंद्रमा बीच में होता है, ऑप्शन ए। ये होता है जैसे क्या है, ये सूर्य है, ये चंद्रमा, ये अर्थ है। तो ये क्या हो जाता है, चंद्रमा सूर्य का रोशनी प्रकाश तक आने में रोकता है। ये कौन रोकता है, ये चंद्रमा रोकता है, इसीलिए क्या होता है, ये सूर्य ग्रहण होता है। सही और सटीक उत्तर है चंद्रमा बीच में होता है। प्रश्न 5 में चंद्र ग्रहण घटित होता है किस दिन। चंद्र ग्रहण, चंद्रमा जिस दिन चंद्रमा दिखाई देगा तो दिखाई किस दिन देगा, पूर्णिमा के दिन। तो पूर्णिमा के दिन चंद्र ग्रहण और अमावस्या के दिन सूर्य ग्रहण। तो सही उत्तर ऑप्शन बी। प्रश्न सूर्य ग्रहण कब होता है, अमावस्या के दिन, पूर्णिमा, किसी भी दिन, चतुर्थांश चंद्रमा के दिन। तो ये अमावस्या के दिन होता है सूर्य ग्रहण। प्रश्न 7 में दिया है एक कटा हुआ हीरा क्यों जगमगाता है। इसकी आणविक संरचना के कारण, प्रकाश के शोषण के कारण, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, डी में कुछ अन्य निहित गुण के कारण। नहीं, ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण कटा हुआ हीरा चमकता है। प्रश्न 8 में दिया कि पानी से भरे किसी बर्तन में पड़ा हुआ सिक्का किस कारण थोड़ा उठा हुआ प्रतीत होता है। प्रकाश के परावर्तन, प्रकाश के अपवर्तन, प्रकाश के विवर्तन और प्रकाश के परिक्षेपण। ये प्रकाश के अपवर्तन के कारण, ऑप्शन बी। प्रश्न 9 में दिया कि पानी से लटका कर बैठे हुए व्यक्ति को उसका पैर उठा हुआ और छोटा दिखाई देता है, किसी कारण, अपवर्तन, परावर्तन, विवर्तन या परिक्षेपण के कारण। इसका सही उत्तर हो जाएगा अपवर्तन के कारण, ऑप्शन ए। प्रश्न 10 में दिया है कि जब कोई कॉम्पैक्ट डिस्क सूर्य के प्रकाश में दिखाई देखी जाती है तो इंद्रधनुष के समान रंग दिखाई देते हैं। इसका व्याख्या किया जा सकता है परावर्तन एवं विवर्तन की परिघटना के आधार पर, परावर्तन एवं परागमन की परिघटना के आधार पर, विवर्तन व परागमन, और डी में दिया है कि अपवर्तन विवर्तन के आधार पर। तो इसका सही और सटीक आपको जो है इसका उत्तर हो जाएगा डी हो जाएगा कि अपवर्तन, विवर्तन एवं परागमन की परिघटना के आधार पर। प्रश्न 11 में दिया है कि जल के अंदर पड़ी हुई मछली जिस कारण से अपनी वास्तविक गहराई से कुछ ऊपर उठी हुई दिखाई देती है, ये किस कारण, प्रकाश के विवर्तन के कारण, प्रकाश के अपवर्तन के कारण, प्रकाश के ध्रुवण के कारण और प्रकाश के परावर्तन के कारण। ये प्रकाश के अपवर्तन के कारण क्या होता है, ऊपर दिखाई देती है। तो ये वास्तविक गहराई से अधिक गहराई ऊंचाई पर दिखाई देने का कारण है, ये सारा कारण है परावर्तन के कारण होता है। प्रश्न 12 में दिया कि जल के अंदर मौजूद व्यक्ति को किस कारण जल की सतह से ऊपर की वस्तु अपनी वास्तविक स्थिति से अपेक्षाकृत अधिक ऊंचाई पर प्रतीत होती है। प्रकाश के अपवर्तन के कारण, सही बात है, प्रकाश के अपवर्तन, परावर्तन, प्रकाश के व्यतिकरण और प्रकाश के विवर्तन, ये होता है प्रकाश के अपवर्तन के कारण। प्रश्न 13 में दिया कि पानी में डूबी हुई एक छड़ी किस संवृत्ति के कारण मुड़ी हुई प्रतीत होती है। तो प्रकाश के परावर्तन, विवर्तन, अपवर्तन, ये सारा होता अपवर्तन के कारण। प्रश्न 14 में जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो क्या होती है, सीधा दिशा में चली जाती है, नहीं, अभिलंब की ओर झुक जाती है, अभिलंब से दूर हटती है, इनमें से कोई नहीं। ये जो हो जाता है आपको अभिलंब, ये अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, अभिलंब की ओर झुक जाती है, ऑप्शन बी हो जाएगा। प्रश्न 15 में पूर्ण आंतरिक परावर्तन होती है जब प्रकाश, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होती है जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम की ओर, अपतन कोण, क्रांति कोण से अधिक होता है, नहीं, ये नहीं रीजन है। बी में दिया है कि सघन माध्यम को और आपतन कोण से अधिक होती है, ये मुड़ जाती है सघन माध्यम की ओर।
और आपतन कौन से अधिक होता है? ये सही होगा। विरल माध्यम से सघन माध्यम की ओर, सघन माध्यम से विरल माध्यम की नहीं। इसका सही और सटीक उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश क्या होता है, सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर मुड़ जाता है, सघन माध्यम की तरफ, और आपतन कोण से अधिक होता है। प्रश्न 16 में दिया कि इंद्रधनुष किस कारण से बनती है? अपवर्तन, परिक्षेपण, प्रकीर्णन, अपवर्तन, अपविवर्तन, अपवर्तन, अपवर्तन, परावर्तन। ये जो आपको किस कारण से होती है? ये अपवर्तन और परावर्तन के कारण होती है प्रकाश के। ऑप्शन डी। प्रश्न 17 में मृग मरीचिका बनाने वाली परिघटना को क्या कहते हैं? विवर्तन, प्रकाश का व्यतिकरण, प्रकाश का विवर्तन, ध्रुवीकरण या पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण मृग मरीचिका बनाने वाली परिघटना होती है। जैसे क्या होता है, अगर हम सड़क पे जा रहे हैं और सड़क पर कुछ दूर के बाद हम देखते हैं कि उस पर पानी दिखाई देता है। कौन सा? ये जो है चारकोल वाला सड़क जो होता है, रोड बना हुआ रहता है, अलकतरा वाला रोड पर हमको पानी दिखाई देता है। ये किस कारण से? मृग मरीचिका के कारण से। उसी प्रकार से रेगिस्तान में जब ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण जो है मृग को जो है उसको जो है मरीचिका के कारण जो उसको पानी दिखाई देता है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। प्रश्न 18 में पेट या शरीर के एनी आंतरिक अंगों के अन्वेषण के लिए प्रयुक्त तकनीक एंडोस्कोपी आधारित है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना पर, या बी में दिया व्यतिकरण परिघटना पर, सी में दिया विवर्तन परिघटना, डी में ध्रुवंती। इसका सही उत्तर हो जाएगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर। प्रश्न 19 में दिया कि तरल से भरे हुए बीकर का तल किस कारण से कुछ ऊपर दिखाई पड़ता है? ये हो जाता है ऊपर दिखाई पड़ता है, ये अपवर्तन के कारण। इस प्रकार अपवर्तन का बहुत सारा उदाहरण है। जैसे क्या हुआ, कोई लकड़ी जो है जल में टेढ़ी दिखाई देती है, कोई मछली जो है अपनी वास्तविक गहराई से कुछ ऊपर दिखाई देती है। ये सारी परिघटना जो होती है प्रकाश के अपवर्तन के कारण। प्रश्न 20 में सूर्य से प्रकाश का आंतरिक परावर्तन हो सकता है यदि प्रकाश वायु से कांच में जाए, प्रकाश वायु से कांच में जाए, दिया वायु से जल में जाए, सी में कांच से वायु में जाए, और डी में जल से कांच में जाए। तो सूर्य से प्रकाश का आंतरिक परावर्तन हो सकता है यदि कांच से वायु में जाए। कौन जाए? सूर्य कांच से वायु में जाए तब, यानी कि सघन माध्यम से विरल माध्यम, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगा तब ये क्या होता है? सूर्य से प्रकाश का आंतरिक परावर्तन होता है। ये उत्तर ऑप्शन सी सही है। इस प्रकार से सेट 2 का हमने 1 से लेकर 20 का फटाफट रिवीजन करवाया। तो अब मैं सेट 3 पर आपको ले चलता हूँ। ये सारा टॉपिक है प्रकाश का। ये आने वाले जो भी प्रतियोगी परीक्षाएं इसमें आपको काफ़ी कारगर साबित होगा। इसका रिवीजन कीजिए आप, जो जिसमें डाउट है उसको बार बार रिवीजन कीजिए और देखिए आपको निश्चित तौर पर आपको सफलता मिलेगी। 3 का पहला प्रश्न दिया हुआ कि चटका हुआ कांच चटकीला प्रतीत होता है किस कारण? अपवर्तन कारण, परावर्तन, व्यतिकरण या पूर्ण आंतरिक परावर्तन कारण। चटका हुआ कांच चटकीला दिखाई देता पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण। ऑप्शन डी। प्रश्न 2 में दिया है कि इंद्रधनुष तब बनते हैं जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल में वर्षा की बूंदों पर गिरने से अपवर्तन और आंतरिक परावर्तन होता है। बी में दिया हुआ है वायुमंडल में निलंबी वर्षा बूंदों पर गिरने वाले परावर्तन होने पर विकर्ण हो जाते हैं। सी में वायुमंडल में वर्षा की बूंदों पर गिरने से अपवर्तन होती है, अपवर्तन होने पर विकीर्ण हो जाता है। डी में दिए गए कथनों में से कोई भी सही नहीं है। तो इसका सही और सटीक उत्तर है कि वायुमंडल में वर्षा की बूंदों पर गिरने से अपवर्तन और आंतरिक परावर्तन होता है जिसके कारण इंद्रधनुष बनता है। प्रश्न 3 में दिया है कि इंद्रधनुष कितने रंग का होता है? 7, 10, 12, 15। 7 रंग का इंद्रधनुष होता है। प्रश्न 4 में दिया है कि प्रकाशीय फाइबर किस सिद्धांत पर काम करता है? अपवर्तन, प्रकीर्णन, व्यतिकरण, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो ये ऑप्टिकल फाइबर जो काम करता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, यानी कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर कार्य करता है। ऑप्शन डी। प्रश्न 5 में दिया कि संबंधित माध्य युग्म के क्रांति कोण से अधिक आपतन कोण का सघन से विरल माध्यम की ओर जाने वाली प्रकाश की घटना को क्या बोलते हैं हम? विवर्तन, समग्र आंतरिक परावर्तन,
परावर्तन, डी में अपवर्तन। तो इसका सही उत्तर है समग्र आंतरिक परावर्तन। प्रश्न 6 में दिया कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसकी दृष्टि का एक दोष दीर्घ दृष्टि है जिसमें एक में कोई व्यक्ति दूरस्थ वस्तु का स्पष्टतया नहीं देख सकता है, ये दीर्घ दृष्टि दोष है, नहीं ये नहीं है। बी में दिया है 2 में कोई व्यक्ति निकटस्थ वस्तु को स्पष्ट नहीं देख सकता, ये सही रीजन है। 3 में दिया हुआ है कि आँख का निकट बिंदु समान स्थिति से दूर हट जाता है, ये भी सही है। 4 में दिया आँख का दूरस्थ बिंदु ये घट के नहीं, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि 2 और 3। एक में दिया है कि 1 और 3, 2 में 2 4, बी में सी में 1 4 और डी में 2 3, तो 2 3 इसका सही और सटीक उत्तर होगा। प्रश्न 7 में दिया कि यौगिक सूक्ष्मदर्शी क्या होता है? ऐसा सूक्ष्मदर्शी जिसमें एक लेंस होता है, ऐसा सूक्ष्मदर्शी जिसमें लेंसों के 2 सेट होते हैं, एक नेत्राकार लेंस और एक नेत्रक होता है, यही सटीक उत्तर है। ऑप्शन इसका बी सही उत्तर है। सी में ऐसा सूक्ष्मदर्शी जिसके लेंस अवतल होते हैं, डी में ऐसा सूक्ष्मदर्शी लेंस उत्तल होते नहीं, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। 8 किसके कारण आकाश नीला दिखाई पड़ता है? ये अपवर्तन, परावर्तन, प्रकीर्णन, विक्षेपण। तो किसके कारण? ये प्रकीर्णन के कारण, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। प्रश्न 9 में दिया कि जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो इसकी क्या होती है? एक माध्यम से अगर दूसरे माध्यम में प्रकाश जाती है तो इसकी क्या होती है? तो तरंग दैर्घ्य समान बनी रहती है? नहीं, तरंग दैर्घ्य समान कैसे बना रहेगा? आवृत्ति समान बनी रहती है? ये सही है। आवृत्ति बढ़ जाती है? नहीं। तरंग दैर्घ्य बढ़ जाता? नहीं। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। प्रश्न 10 में दिया कि आकाश नीला दिखाई पड़ता है क्योंकि नीले प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, लाल प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, डी में नीले प्रकाश का वातावरण में अवशोषण सबसे कम होता है, और डी में लाल प्रकाश का वातावरण में अवशोषण सबसे अधिक होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको कि नीले प्रकाश का प्रकीर्णन सर्वाधिक होता है, जिसके कारण आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। प्रश्न 11 में दिया है कि वातावरण में प्रकाश का विसरण निम्नलिखित की वजह से होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, धूलकण, हीलियम या उपयुक्त में से कोई नहीं। ये किस कारण से होता है? ये वातावरण में प्रकाश का विसरण जो होता है ये धूलकण के कारण होता है, ऑप्शन बी। प्रश्न 12 में दिया कि चंद्र सतह पर एक प्रेक्षक को दिन के समय आकाश दिखाई क्या देगा? आकाश क्या दिखाई देगा? ये काला दिखाई देगा या हल्का पीला, नीला, नारंगी? नहीं, ये काला दिखाई देगा, ऑप्शन डी, क्योंकि वहाँ पर कोई वातावरण नहीं है, जिसके कारण प्रकाश का क्या हो जाता है, सभी रंगों को क्या करता है, वो वापस सभी रंगों को क्या करता है, एक्सेप्ट कर लेता है, इसके कारण उसका रंग काला दिखाई पड़ता है। प्रश्न 13 में देखिए, एक गोलाकार वायु का बुलबुला किसी कांच के टुकड़े के अंतर स्थापित है, उस बुलबुले से गुजरती हुई प्रकाश की किरण के लिए बुलबुला किसके तरफ व्यवहार करेगी? एक गोलाकार वायु का बुलबुला अभिसारी लेंस, अपसारी लेंस, समतल अभिसारी लेंस, डी में समतल अपसारी लेंस। तो ये अपसारी लेंस की तरफ व्यवहार करेगा, अपसारी लेंस के तरफ व्यवहार करेगा, कॉनकेव लेंस के बराबर। यातायात सिग्नलों में लाल प्रकाश प्रयुक्त किया जाता है क्यों किया जाता है? खून का रंग लाल होता है इसलिए नहीं, प्राणी जीव लाल रंग पहचान सकती है, ये नहीं, लाल रंग सबसे कम परिक्षेपित होता है, ये सही बात है, लाल रंग सबसे कम परिक्षेपित होता है इसलिए लाल रंग का इस्तेमाल किया जाता है ये, और लाल रंग का तरंग दैर्घ्य सर्वाधिक होता है, लाल खतरे का प्रतीक होता है, नहीं, ऑप्शन सी इसका सही और सटीक उत्तर होगा। प्रश्न 15 में समुद्र नीला प्रतीत होता है क्योंकि अधिक गहराई के कारण, आकाश के परावर्तन तथा जल के कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, जल के नीले रंग के कारण, और डी में जल के ऊपरी सतह के कारण। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको
कि आकाश के परावर्तन तथा जल के कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण दिखाई पड़ता। ऑप्शन बी। प्रश्न 16 में सूर्योदय और सूर्यास्त के समय वायुमंडल में लालिमा किस कारण से छा जाती है? प्रकाश के अपवर्तन, परावर्तन, परिक्षेपण या प्रकीर्णन के कारण होता है। तो ये जो है प्रकाश के परिकीर्णन के कारण होता है। प्रश्न 17 में दिया इंद्रधनुष के किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है? विक्षेपण अधिक होता है बैंगनी, पीला, लाल और नीला। सबसे अधिक बैंगनी का, सबसे कम लाल का। लाल रंग का विक्षेपण सबसे कम होता है और बैंगनी का सर्वाधिक होता है। प्रश्न 18 में तारे आकाश में वास्तव में जितनी ऊंचाई पर होते हैं वो उससे अधिक ऊंचाई पर प्रतीत होते हैं। इसकी व्याख्या किसके द्वारा की जाती है? वायुमंडल, अपवर्तन, प्रकाश का विक्षेपण, पूर्ण आंतरिक परावर्तन और ये प्रकाश का विवर्तन। तो ये नीचा से ऊपर दिखाई देना, अपने वास्तविक दूरी से अधिक दिखाई देना, ये सभी अपवर्तन के कारण होता है। प्रश्न 19 में दिया कि सूखा बालू चमकीला क्यों दिखाई देता है जबकि गीला बालू धोतीहीन दिखाई देता है? यह एक प्रकाशीय भ्रम है। बी में दिया हुआ है कि इसका कारण परावर्तन है, इसका कारण अपवर्तन है और डी में इसका प्रकीर्णन है। तो इसका सही उत्तर होगा इसका कारण परावर्तन है। ऑप्शन बी। प्रश्न 20 में दिया हुआ कि पेरिस्कोप बनाने में निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रयुक्त होता है? किसका प्रयुक्त इस्तेमाल किया होता है? अवतल लेंस का, अवतल दर्पण का, समतल दर्पण का या इनमें से कोई नहीं? तो पेरिस्कोप बनाने के लिए समतल दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है। इस प्रकार से 1 से लेकर 20 सेट का हमने जो है फटाफट रिवीजन करवाया। सेट 3 का 1 से 20 प्रश्नों का भी रिवीजन हो गया, फटाफट डिस्कशन हो गया, जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न है उसका रिवीजन हो गया। आपको आने वाले जो भी प्रतियोगी परीक्षाएं उसमें लाभ होगा। इसका मैं पूर्ण तरीके से डिटेल से इसलिए नहीं बता पा रहा हूँ क्योंकि आपको कम समय में अधिक से अधिक क्वेश्चंस आप देख पा रहे हैं और क्वेश्चंस को आप बना पा रहे हैं, जिसके कारण आपको कम समय में अधिक प्रश्नों का रिवीजन हो पा रहा है। तो इस प्रकार से हमने 1 से लेकर 3 सेट का डिस्कशन करवाया। जो प्रकाश से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न था उसका मैंने डिस्कशन करवाया। अब आगे सेट में 3 से लेकर के 6 सेट का डिस्कशन करवाऊंगा। उसके बाद 6 से 7, 8, 9 यानी कि इसमें कुल जो है प्रकाश में 9 सेट है। 9 सेटों का मैं डिस्कशन करवाऊंगा आपको। तो चलिए, धन्यवाद।